हाल ही में 26 जनवरी को हमारा देश का गणतंत्र 70 बरस का हो गया है और इस मौके को जश्न के तौर पर मनाया भी गया। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही उसी गणतंत्र पर भारी पड़ गया गुंडा तंत्र। फतेहपुर में गुंडों की फौज ने संविधान को सिसकने के लिए छोड़ दिया है। पानी की बूंद बूंद के लिए कर दिया मोहताज और विरोध करने पर पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। कौन लोग हैं? गाँव के लोग। ठीक है, सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने गई थी? हाँ, सरकारी। पुलिस के पास है, कोई सुनवाई की आप लोगों की? नहीं। किसको किसको मारा पीटा है? हमारे पापा को और भैया को मारा, जी को और माम को। लोकतंत्र के पर्व पर उत्साह दिखाने वालों, खुद को विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बताने वालों, सुनो सिसकती आवाज में संविधान की पीड़ा को। मुल्क में गणतंत्र के 70 बरस बाद भी संविधान करहा रहा है, सुबक रहा है, सिसक रहा है। लाठियों के जोर से अनुच्छेदों को अथाह पीड़ा दी गई है। समानता के अधिकार का हो गया चीर हरण। अनुच्छेद 14 को चौराहे पर शर्मसार किया गया है। अनुच्छेद 15 करहा रहा है और मांग रहा है इंसाफ कि हमारे वजूद को ललकारने वालों के आगे खाकी के लाल मौन क्यों खड़े। मासूम की आंखों में सिमट आया यमुना और गंगा का पानी। यह है अपने ही मुल्क में सिसकने की कहानी। सुनो भाई सुनो, अपने ही देश में अपनी ही दुर्दशा की कथा है ये। दरअसल फतेहपुर के खागा कोतवाली के मंजपुरवा सुजराही गांव में कानून को कुचलने का काम किया गया है। दबंगों ने कोने में रख दी संविधान की प्रस्तावना। लाठी के जोर पर पानी की धारा को रोकने का काम किया गया है। तो आई हो मुल्क के मिलाड कि आपकी सरपरस्ती में सूबा रामराज बन गया है। दरअसल सरकार की रहनुमाई से गांव में गड़ा था सरकारी हैंडपंप। उससे निकलने वाला पानी जाति नहीं देखता धर्म, नहीं फर्क पड़ता फतेहपुर के किनारे बहने वाले यमुना के पानी को, नहीं फर्क पड़ता गंगा की धारा को कि इंसान अमीर है या गरीब, गुंडा है या शरीफ। हर एक के सूखते हलक को ठंडक पहुंचाता है नीर। लेकिन खाकी के इकबाल को गुंडों की फौज ने कुचल कर रख दिया। पानी भरने गई थी ये बच्ची। गुंडों ने रोका, इसने दे दिया हवाला देश के गणतंत्र का। तो उस गणतंत्र पर अपने गुंडा तंत्र का झंडा बुलंद किया गांव के लुच्चों ने। पहले गाली गलौज की, फिर दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा गया। लाठी डंडा से और बंदूक के उसमें से। यहाँ पे पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रही, उल्टा हमें को डांट रही है। क्या कह रही है? कह रही तुम भी झगड़ा पियो। सरकारी हैंडपंप को अपनी पापोती समझकर गांव के गुंडे छोटे लाल ने अपने घर के अंदर कर लिया है और उससे निकलने वाले पानी पर अपनी वसीयत लिख दी है। गांव में किसी की हिम्मत नहीं कि हैंडपंप के पानी को जुबान पर रखकर चख सके। कोशिश की तो थी इस परिवार ने, तो अपनी लुच्चाई का प्रदर्शन किया। पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नुमाइश लगाकर रख दी मवालीपन की। हर के छोटे से लेकर बड़े बूढ़े बच्चे महिलाओं सबको मारा गया है। उनके बदन पर लिख दी गुंडागर्दी की दास्तान। सिसकने लगा कानून, सुबकने लगा संविधान कि बताओ जनता के रहनुमाओं, कैसा है ये हिंदुस्तान जहाँ संविधान की असमत पर हाथ डालते हैं गुंडे, गणतंत्र को हवा में उछाल देते हैं। पूछता है परिवार, बताओ सूबे के तारनहार, आपकी रहनुमाई में रामराज का मतलब क्या है? हम पानी भरने गए थे साहब, हमको मारते हैं खदेड़ के। पानी कहते कि कहे चुआ रहे हैं पानी इस पर, इसलिए हमसे लड़ाई घेर घेर के कर रहे हैं और हमरे द्वारे खदेड़ के मारे हैं साहब। क्या आपकी बेटी को भी मारा पीटा गया? हमारे बेटी को भी मारा, 2 लड़कियों उनको घसीट के मारा। किसने मारा? छोटे लाल, वो रमेश, उसके लड़का संदीप, दीपा। कैसे लोग हैं ये? गांव के हैं सर। क्यों?
पानी भरने को लेकर के मार रहा है? हाँ सरकारी हैंड पंप है वो? हाँ सरकारी है। पुलिस के पास आई, पुलिस ने कोई सुनवाई की आपकी? पुलिस कहती है कि लड़ाई न करो और सुलह हो जाओ, लड़ाई न करो। रामराज की सरकार की दुआई देने वालों, नमन हो तुमको, तुम्हारी रहनुमाई को कि संविधान का माहौल उड़ाने वाले, इंसान के जिस्म को उधेड़ देने वालों के आगे कानून के रखवाले मत्था टेकते हैं। आपकी सरपरस्ती में वाकई सूबे ने विकास किया है महाराज। पहले थानों में तैनात रहते थे खाकी के लाल, वो अब कानून के सौदागर बन गए हैं। मामले में मांडवाली की उचित कीमत लगाओ, मामला निपटाओ। देखो देखो, आओ आओ कि साहिब की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गजब की तरक्की की है। 2 बूंद पानी की चाह पर जिस्म पर अथाह घाव दिए गए हैं जो दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं। आंखों से बहता आंसू बिन कहे पूछता है सवाल कि हे सूबे के नाथ, गणतंत्र होने का मतलब क्या है? क्या मतलब है संविधान के लागू होने का? क्या मतलब है उस जश्न का जिसके नाम पर तिरंगा झंडा फहराकर समानता का उवाच देते हैं आप? अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये इस तरह की कोई घटना है तो उसकी जांच करा ली जाएगी और घटना में सत्यता पाई जाएगी। निश्चित रूप से अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुबारक हो फतेहपुर की जनता कि खाकी की फौज के आका के रूप में बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर आपको मिला है। कप्तान साहब, आपके महल के बाहर ही बही थी आंखों से गंगा यमुना, आपके दरबार के बाहर ही घाव की प्रदर्शनी लगी थी। आपके दरबार ने आपको बताया नहीं क्या कि आपकी सरपरस्ती में फतेहपुर जन्नत बन चुका है? आपके दरबार ने आपको बताया नहीं क्या कि सरकारी अभिलेखों में जिनको गरीब कहते हैं वो बाहर न्याय मांगने आए हैं? जिले के जिले इलाही, आपके दरबार ने आपको बताया नहीं क्या कि संविधान के चीर हरण पर दुर्योधन अट्टहास कर रहा है? आपके दरबार ने बताया नहीं क्या कि कानून को जूतों के तल्लों के नीचे कुचल कर रख दिया गया है? अगर आपको वाकई कुछ नहीं पता तो आपकी इस मासूमियत पर आपका सम्मान बनता है अधिकार आपका कि आपको मिलना चाहिए ताम्रपत्र कि आपकी सरपरस्ती में आपके लाडले कानून का सौदा करते हैं। वाकई बहुत तरक्की कर ली खाकी की फौज ने इस रामराज वाली सरकार में, जहाँ पीने के पानी के लिए मोहताज होना पड़ता है। मुबारक हो सरकार, मुबारक हो। फतेहपुर से जितेंद्र विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस, इनकलाब।